आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके 2023 का सफर सुनहरा भरा पल हो। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आए दिन अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर छेड़ते रहते हैं। इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे कि वरुण गांधी जल्दी ही बीजेपी का दामन छोड़ किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू मुस्लिम से जुड़ा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष में बोला था। हाल के दिनों में चर्चा है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर राहुल गांधी से भी सवाल किया गया है, जिस पर उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय गोल गोल जवाब दिया है। शनिवार को वरुण गांधी से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने या नहीं होने का सवाल खड़गे जी से करिए। उन्होंने आगे कहा है कि वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा में उनका यह सबक स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में है, उनको दिक्कत हो जाएगी। वरुण गांधी अभी बीजेपी में है और पीलीभीत से लोकसभा सांसद है। कई मुद्दों पर वरुण गांधी केंद्र सरकार पर हमला करते रहते हैं। नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली समेत पूरा देश तैयार है। लोगों की तरफ से हर्षोल्लास के साथ इसके आगमन की तैयारी की जा रही, लेकिन 2022 में अनेक ऐसी घटनाएं घटी है जिसको लेकर दिल्ली देश दुनिया के केंद्र में बना रहा। राजनीतिक, सांप्रदायिक और आपराधिक घटनाओं में से कुछ ने दिल्ली को गहरे जख्म दिए हैं, लेकिन नए संकल्प और ऊर्जा के साथ दिल्ली साल 2023 में प्रवेश करने जा रही। हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान शरारती तत्वों की तरफ से यात्रा पर पथराव करने की वजह से माहौल बिगड़ गया था और इस हिंसा में आधा दर्जन पुलिसकर्मी समेत 21 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद कई हफ्तों तक राजधानी के कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन प्रशासन के सूझबूझ की वजह से अन्य इलाकों में धधक रही चिंगारी को शांत किया गया है। सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कही है। इस पर बोलते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जहां परिवार में फूट होती है वे विनाश की ओर जाता है। उन्होंने कहा है कि यह पल्लवी पटेल का सार्थक बयान है, अच्छी सोच है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पिछड़े और दलित की दुहाई देने वाले बड़े नेता है अखिलेश यादव और मायावती, दोनों आपस में खुद ही लड़ रहे, यही पिछड़े और दलित के दुश्मन है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि अगर यह पिछड़े और दलित के हितैषी है तो इन दोनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। इन दोनों का वोट उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए है, लेकिन दोनों अलग अलग बांट देते हैं और उसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, जिसका उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती है जिसमें पिछड़े और दलित का नुकसान हुआ है। 65,000 भर्ती में पिछड़े और दलित का नुकसान हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने सवाल किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की क्या भूमिका थी। आजकल आधुनिक भारत के नए पिता की चर्चा हो रही, अखबारों में छप रहा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि आजकल नए भारत के नए पिता की चर्चा हो रही। क्या किया है उन्होंने? देश के लिए कुछ काम किए हैं क्या? कहाँ भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसका जबरदस्ती रूप से उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं है, आरएसएस को आजादी से लड़ाई मतलब नहीं था। बिहार सीएम ने कहा कि हमारे पिता आजादी की लड़ाई में शामिल थे, वे हमें एक बात बताते थे, बापू के योगदान को भूला जा सकता है क्या? लेकिन कुछ लोग आजकल अपने आप को सच्चा देशभक्त बताने पर तुले हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में चीनी यात्रियों के एंट्री के लिए शर्तें लागू कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक इन देशों में चीन से कोई भी यात्री आता है तो उसे कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे देश में एंट्री नहीं मिल सकेगी। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दिए जाने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। दरअसल पाबंदी लगाने वाले इन देशों ने चीन की तरफ से कोरोना से होने वाली मौतों, मरीजों की संख्या और संभावित नए वेरिएंट के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। हालांकि चीन का दावा इससे उलट है। चीन का कहना है कि इन प्रतिबंधों के पीछे असली मंशा चीन के 3 साल के कोविड नियंत्रण के प्रयासों को तोड़ना है और देश के सिस्टम पर हमला करना है। चीन का यह बयान अमेरिका द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद आई है।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी अपने व्हाइट कलर टी शर्ट को लेकर भी चर्चाओं में हैं। कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी दिल्ली में हाफ टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को राष्ट्र राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर टी शर्ट पहनने की वजह पूछी गई है। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि वे सर्दी से नहीं डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक रिपोर्टर ने राहुल गांधी से टी शर्ट पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया है, मेरी टी शर्ट से इतनी डिस्टर्ब क्यों हो रही है? यहाँ एक भी टी शर्ट में नहीं बैठा है। क्या आप चाहते हो कि मैं स्वेटर पहन लूं? उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा है कि यात्रा के बाद आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो ठंड में टी शर्ट पहनकर कैसे चला जाता है। कांग्रेस सांसद ने मजाकिया अंदाज में रिपोर्टर को गुरुजी संबोधित करते हुए कहा कि आपने स्वेटर क्यों पहना है? इसके कारण है कि आप सर्दी से डरते हैं। मैं सर्दी से नहीं डरता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे अब तक ठंड नहीं लग रही। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी फिर मैं स्वेटर पहन लूंगा, लेकिन अब तक ठंड नहीं लग रही है। राहुल गांधी से हाल ही में टी शर्ट पर यह भी कहा गया था कि देश के गरीबों, किसानों, छात्रों से यह बात क्यों नहीं पूछी जाती है कि उन्हें क्यों नहीं ठंड लगती है। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि आपको ठंड नहीं लगती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश के छात्रों, किसानों और गरीबों से यह बात क्यों नहीं पूछी जाती है कि उन्हें ठंड लगती है या नहीं। के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।